दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहा हूं कि जिस तरीके से आज सीमा और सचिन जो अदालत में पेश नहीं हुए, जो कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो ये जो है गुलाम हैदर भाई के हक में बेहतर हुआ। और मोमिन मलिक सर ने भी कहा कि ये गुलाम हैदर भाई के हक में एक पहली जीत है, एक पहला कदम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज जिस तरीके से सीमा और सचिन अदालत में पेश नहीं हुए, तो नॉर्मली तौर पर लोग ये समझ रहे थे कि जब ये अदालत में पेश नहीं होंगे, इन्होंने खुली चेतावनी दी है कि हम लोग लाइव करेंगे और अदालत में पेश नहीं होंगे, किसी कोर्ट का हमको समझ जारी नहीं हुआ। दोस्तों इन्होंने खुली तौहीन करी थी, की है, बल्कि अदालत की खुली तौहीन की, भारतीय कानून का उल्लंघन किया कि क्या भारत के कानून के अंदर क्या समन नहीं भेजे जाते? दोस्तों बिल्कुल भेजे जाते हैं। क्या भारत के अंदर कोई कानून नहीं है? बिल्कुल है। हम इससे इख्तलाफ राय नहीं रखते कि भारत के अंदर किसी किस्म का कोई कानून नहीं, बेशक है, कानून भी है, इदारे भी हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी हैं और वो काम कर रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बताता चलूं कि अगर ये सीमा और सचिन कोर्ट में जो आज पेश नहीं हुए, ये समझते कि इनकी जीत हो गई, तो दोस्तों आप समझते होंगे, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। खुसूसी तौर पर मैं भारतीय बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आप समझ सकते होंगे, क्या सीमा और सचिन जो अदालत में पेश नहीं हुए तो क्या इनकी जीत हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई किसी किस्म का केस हो, एक पार्टी अदालत में पहुंचती है और एक नहीं पहुंचती है, तो वो उसको बुरा ही समझा जाएगा। यकीनी तौर पर वो केस हल्का होगा। और इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई की साइड से केस ऑलरेडी मजबूत था और मजीद बेहतर होता जा रहा है और मजीद मजबूत होता जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको एक और न्यूज भी देता चलूं कि अब गुलाम हैदर भाई बहुत ही जल्द, क्योंकि 10 तारीख जो 10 जून है, गुलाम हैदर भाई को वहां बोला जाएगा। गुलाम हैदर भाई जाने वाले हैं, उनकी तैयारी मुकम्मल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं या जो भी ये कर रहे हैं, इनसे इनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सीमा डिपोर्ट भी होगी, सीमा पहले जेल जाएगी। और जो 10 जून जो नेक्स्ट जो पेशी है, और 10 जून को यकीनी तौर पर इनको ऐसा हो सकता है 100% कि इनको जेल भी हो जाए। दोस्तों अभी तो बहुत सारे केस हैं, क्योंकि टोटल जो केस अब तक मोमिन मलिक सर ने इन पर दायर किए हैं वो 11 केसेस हैं, जिसके अंदर से मुख्तलिफ केसेस के अंदर, जिसके अंदर आज तो पंडित, तो दोस्तों मैं आपको बता चलूं कि पेश हुआ, जो 2 टके का बेचारा पंडित था जिसको 2-4 हजार रुपए मिलने थे, वो पंडित तो आज अदालत में पेश हुआ। और ये जो चोर और डकैत और जो बड़े गुंडे हैं, ये पेश नहीं हुए। एपी सिंह भी छुपता रहा, कभी कैफे के अंदर जाके छुप गया, कभी कैंटीन के अंदर जाके छुप गया, इधर उधर छुपता रहा, मगर उसने 2 जूनियर वकील सामने किए हुए थे जो इस मामला को देखने की कोशिश कर रहे थे, वो हल नहीं कर सकते थे। और एपी सिंह ने जो लॉलीपॉप सीमा को दिया हुआ है कि सीमा को कोई उंगली टच नहीं कर सकता, सीमा को कोई भारत सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों हम जानते हैं भारत के अंदर इंसाफ है और इंसाफ होगा। जिस तरीके से अगर भारत के कानून के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को भी अगर जेल जाना पड़े तो वो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा। तो ये सीमा क्या है? सीमा 2 टके की औरत, 2 घटिया किस्म की औरत, जो यहां पर भी क्या क्या करती थी, उससे कोई छुपा हुआ नहीं है। और एपी सिंह जो उसको अब तक सेफ्टी दे रहा है, एपी सिंह जो अब तक उसको पनाह दे रहा है, और एपी सिंह जो उसको अब तक गैर कानूनी शरण दिलवाने में कामयाब है, वो समझता है कि उसकी केस में जीत हो गई है। तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसकी गलतफहमी है कि एपी सिंह ये समझ रहा है कि मैं कुछ दिन अगर इसको शरण मजीद दिलवा दूंगा तो ये केस के अंदर बहुत ज्यादा जान आ जाएगी, ये केस जीत चुके हैं और ये जो है गुलाम हैदर केस हार जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है प्यारे बहन भाइयों। गुलाम हैदर शुरू से लेकर अब तक मुतमईन था, मुतमईन है और मुतमईन रहेगा। गुलाम हैदर ने ना कभी भारत सरकार के बारे में गलत कहा, अनाप शनाप का, ना कभी वो कहेगा। और वो भारत सरकार से बहुत मुतमईन है और हम भी भारत सरकार से बहुत ज्यादा मुतमईन है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब ये लोग ये चोर उचक्के 2 नंबर फ्रॉडिया यकीनी तौर पर सलाखों के पीछे होंगे और गुलाम हैदर भाई अपने 4 बच्चों के साथ खुशो खुर्रम उनको वापस लेकर भी आएगा, और अपने बल्कि 6 बच्चों के साथ, गुलाम हैदर भाई के 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, उन 6 बच्चों के साथ गुलाम हैदर भाई खुश भी रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जितनी भी वीडियोस के अंदर आप देख लें, बच्चे भारत देश में नाखुश हैं, खुसूसी तौर पर सीमा के साथ नाखुश हैं।
बच्चे जाहिर सी बात है जब वीडियो के सामने आते हैं तो वो हामी भरते हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्यारे बहन भाइयों आप भी समझते होंगे, आप भी जानते होंगे कि गुलाम हैदर भाई के बच्चों का वहाँ पर कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। जो बच्चे अब तक सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर रह रहे हैं, घर से बाहर निकलते भी हैं कभी कभार तो बड़ी मुश्किल से, घर के अंदर रहते रहते बच्चों का दिमागी तवाज़न भी कमज़ोर होगा, सेहत भी कमज़ोर होगी और वो बच्चे अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बाहर जाके नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो खुसूसी तौर पर दोस्तों मैं आपको पता चलूँ, हमारा जो मकसद है वो गुलाम हैदर भाई के बच्चे हैं कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे किसी भी तरह जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई के हवाले हो जाएं। रही बात भगोड़ी की, वो भगोड़ी तो हमारी तरफ से जहन्नम में जाए, मर जाए, कल की मरती आज मर जाए, हमें इससे कोई फिक्र नहीं, कोई हमको उसका दुख नहीं, कोई हमें अफसोस नहीं। क्योंकि मेरे बहन भाइयों जिस तरीके से वो अपराध करती रही, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी लोगों का लूट घसोट करती रही, लोगों को बेवकूफ बनाती रही, इसी तरीके से वो भारत के अंदर भी भारतीय कानून का उल्लंघन कर रही है। और एपी सिंह के कहने के मुताबिक वो चल रही है, वो ये समझ रही है कि एपी सिंह जो कह रहा है वो एक बड़ा लॉयर है, बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है, तो वो उसको बचा लेगा। तो दोस्तों ये इसकी गलतफहमी है। तो एपी सिंह उसको कभी भी नहीं बचा सकता है, कानून की शिकंजा बड़ा मजबूत है और एपी सिंह इसके अंदर बिलखुसूस बहुत जल्द फंसने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता चलूं मजीद आगे चलकर कुछ केसेस एपी सिंह और मनोज मस्ताना के हवाले से भी होंगे, जो कि अनकरीब आपको पता चल जाएगा जब मोमिन मलिक सर इनको भी हवालात के अंदर करवाएंगे। तो ये अभी ये समझ रहे हैं कि ये अहमकों की जन्नत में है और इनको कोई उंगली भी टच नहीं कर सकता है, जो कि इनकी बिल्कुल हड्डर्मी, गलतफहमी, बेवकूफ़ी है। प्यारे बहन भाइयों आज मोमिन मलिक सर बहुत ज़बरदस्त अपडेट भी देंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को मैं खुसूसी तौर पर आप लोगों को कहूँगा आप लोगों को सपोर्ट बनाए रखना है। ये नहीं समझना है कि 27 तारीख को कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों हमें भारतीय कानून पर पूरा भरोसा होना चाहिए और भरोसा है कि वो गुलाम हैदर भाई को उसके बच्चे दिलवाएंगे। जिस तरीके से भारत साइड से हमारे सूर्य वर्मा जी हैं, हमारी सरिता दीदी हैं, कविता मैम हैं, नीता कुमार सिस्टर हैं, आस्था माँ जी हैं और भी जितने भी लोग हैं, फिर मैं कहना चाहूँगा कि तमाम गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट बनाए रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग जिनके में भी नाम नहीं याद, हमारी मंजू वनवन दीदी है, मंजू गोस्वामी है और भी बहुत सारे लोग, श्रावणी मिश्रा दीदी हैं, अमरवीर है और भी जितने भी हमारे बहन भाई हैं वो तमाम जिनका मैं नाम नहीं ले सकता या नाम नहीं ले सका। और हमारे पाकिस्तान साइड से हमारे तनवीर भाई, शाहिद हुसैन भाई और हमारे अरशद भाई और जो हमारे शहरियार भाई भूसावाइज वाले और जितने भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी आवाज उठा रहे हैं, हक का साथ दे रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि जितने भी लोगों ने गुलाम हैदर भाई के हक में आवाज उठाई वो खुद उन्होंने बहुत ज्यादा इज्जत पाई, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जतों से नवाजा, क्योंकि हक और सच का हम साथ दे रहे हैं। एक मजलूम बाप जिसके 4 बच्चे उससे दूर कर दिए गए, हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो मैं अपने उन बहन भाइयों से कहना चाहूंगा कि इस केस के अंदर कोई भी हमारा बहन भाई दिल बर्दाश्त ना हो कि भगोड़ी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, भगोड़ी नहीं पकड़ी जा रही है, भगोड़ी को कोई कुछ नहीं कह रहा है। भगोड़ी को बड़ी पुष्टपनाही हासिल बेशक होगी, हम ये नहीं कह रहे कि भारत सरकार की तरफ से पुष्टपनाही हासिल है। कुछ गुंडे होंगे, कुछ 2 नंबर होंगे, कुछ एपी सिंह वकील के जैसे लोग होंगे जो रघुपुरा की पुलिस को तो खरीद सकते हैं मगर भारतीय कानून को नहीं खरीद सकते। तो प्यारे बहन भाइयों मैं आपको जो कह रहा हूं कि रघुपुरा की पुलिस जो है वो तो बिक सकती है, रघुपुरा की पुलिस तो बिक सकती है मगर भारत का कानून कभी नहीं बिक सकता। तो इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई के आपने कभी मुंह से ये नहीं सुना होगा कि उसने भारतीय कानून को कुछ गलत बुरा भला कहा हो। गुलाम हैदर भाई का जो कहना था कुछ वीडियो के अंदर वो ये कह रहे थे कुछ लोगों की पुष्टपनाही हासिल है। उन्होंने हरगिज भारत के कानून को टारगेट नहीं किया, उन लोगों को टारगेट किया जो कि एपी सिंह की सोच रखते हैं, जो एपी सिंह के सोच रखते हैं जिस किस्म की। गुलाम हैदर भाई ने उनके हवाले से कहा कि कुछ लोग जो कि पाकिस्तान के बारे में यानी कि बुरा भला बोलते हैं वो उससे बुरा भला कहलवा रहे हैं। तो वो ये समझ रही है सीमा के उसको शरण मजबूती तौर पर मिल जाएगी। भारत के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई भी मुल्क अपने कानून के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, कोई भी प्रधानमंत्री अपने कानून के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी किस्म का कितना भी बड़ा ओहदेदार हो वो कानून के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हमें भारतीय कानून पर पूरा भरोसा है। और दोस्तों मैं फिर आपको बताता चलूं कि इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई के बच्चे भी आएंगे
ठीक है, सीमा डिपोर्ट भी होगी, सीमा जेल में भी जाएगी। पहले तो वो जेल जाएगी तकरीबन 5 से 7 साल में भी 10 साल हो जाए, और सचिन भी जेल जाएगा और सीमा बाद में डिपोर्ट भी होगी। जब सीमा डिपोर्ट होकर जब पाकिस्तान आएगी तो यहाँ पर वो खुले आजाद नहीं रहेगी, यहाँ पर भी वो अच्छी खासी जेल काटेगी। हो सकता है फिर बुढ़िया ही हो जाए, तो जो चस्के इसने ले लिए वो चस्के इसके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और जितने भी टेस्ट इसने लेने थे तमाम टेस्ट ले लिए। अब इसके टेस्ट होंगे, तमाम किस्म के टेस्ट इसके होंगे। ये एक दफा पाकिस्तान के लिए डिपोर्ट होकर आ जाए, फिर पता चलेगा कि इसके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गुलाम हैदर भाई को इंसाफ भी जल्द मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता चलूं कि 10 जून को जो पेशी है जिसमें गुलाम हैदर भाई भारत जा रहे हैं, इंशाल्लाह में भी ऐसा हो भी सकता है कि उसी पेशी के में इनको जेल की सजा लिख दी जाए, जेल की सजा सुना दी जाए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को मिल जाएंगे, तो आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।